श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणं देवी प्रपन्नाति हरे। पसीद पसीद मातर्जगतो अखिलस्यः। पसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा यानी वर्ग शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम है संस्कृत वाङ्मय का इतिहास। संस्कृत वाङ्मय का इतिहास जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। इस पुस्तक से आलोचनात्मक प्रश्न 60 अंक के, व्याख्या 4 प्रश्नों का समाधेय या टिप्पणी के रूप में पूछते हैं 20 अंक के, और 20 अंक के शुद्ध उत्तर चुनने के लिए तो आज का मुख्य विषय है टिप्पणी के रूप में मैंने लिया है अंक लेखन प्रणाली। टिप्पणी के रूप में अंक लेखन प्रणाली। अंक लेखन क्या है, ये कैसे लिखते थे, लिखे जाते हैं, और कब से इसका उत्पत्ति हुआ, इस सब आदि आदि के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। अंक लिखने की प्रणाली भारतवर्ष के अत्यंत प्राचीन रूप से चली आ रही है। ऋग्वेदों में अंकों के लिपिबद्ध होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध धूत सूक्त में धूतकर अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ कह रहा है कि एक पर दांव लगाने के कारण हार गया। यहाँ एक पद का क्या बात है? एक पद क्या है? एक पर शब्द उस गोटी का सूचक है जिस पर एक का अंक लिखा रहता था। वैदिक कालीन में भी दूत विद्याओं में अक्षरों के ऊपर 1, 2, 3 और 4 के अंक लिखने की प्रथा थी।
ऋग्वेद में भी एक दूसरे मंत्र में 1, 2, 3, 4 लिखने की प्रथा थी। ऋग्वेद के एक दूसरे मंत्र में एक ऋषि का कथन है कि ऐसी 1000 गायें मुझे मिली, उनके कान के ऊपर 8 लिखा था। एक श्लोक है, इंद्रेण युजा निशितन्तः वाधतो व्रजम गोमंतम स्विनम सहस्त्रम मे ददतो अष्टकर्णः श्रवो देवैक्यतः लोहितेन स्वाधितनाम मिथुनुम कर्णयोः ऋषिः। यह अथर्ववेद का यह श्लोक है। इसका ये कहना है कि ऋग्वेद के अथर्ववेद से भी पता चलता है कि उस युग में गाय के दोनों कानों के ऊपर मिथुन चिन्ह बनाने की प्रथा थी। पाणिनीय ने भी अपने ग्रंथों में गायों के कानों पर अंक लिखने की प्रथा का उल्लेख किया है। इससे पता चलता है कि भारत में अंकों की लिपिबद्ध करने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। ब्राह्मणी लिपि के अंकों के जो चिन्ह मिलते हैं वे पाठकों को नितांत प्रसिद्ध है। भारत में अंकों का इतिहास जानने के पहले प्राचीन जगत को अंक प्रणाली का परिचय रखना आवश्यक है। विश्व के किसी भी देश में किसी भी सभ्य तथा शिष्ट जाति में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को पृथक चिन्ह नहीं देने और न शून्य का कहीं आविष्कार हुआ। अंकों को ये 10 चिन्ह भारतवर्ष के गणितज्ञों का महत्तम आविष्कार है और आज भी यह विश्व में सम्मानित तथा आदृत है। अन्य शाखाएं इन्हीं की सहायता से बनाई जाती है। 1 से 9 तक के संख्याओं को लिखने के लिए एक के चिन्ह जो खड़ी लकीर के द्वारा सूचित किया जाता था 1 से 9 बार तक दोहराना पड़ता था। अब संख्याएं इसी प्रकार बनाई जाती थी। लाख को सूचित करने के लिए एक मेढक
और 10 लाख को बतलाने के लिए हाथ फैलाए हुए पुरुष का चिन्ह तथा करोड़ के लिए एक गोला रहता था। इस प्रकार मिस्र भारती करोड़ों करोड़ से ऊपर बढ़ ही न सके। फिलिनिया वालों ने 20 के लिए एक नया चिन्ह खोज निकाला था। अन्य बड़ी संख्याओं के लिए इसी का उपयोग बराबर दोहरा कर सकते थे। यूनान और रोमन में जो पश्चिमी सभ्यता के उद्गम स्थल माने जाते हैं, अंकों के केवल 6 चिन्ह थे जो अक्षर के ही संकेत भाग थे। वे ये हैं: रोमन अक्षर में इन्हीं का नाम रोमन अंक प्रणाली है, जो अंग्रेजी पुस्तकों में भी देखने को मिलती है। इस पूर्व पीठ के अंतर्गत भारतीय अंक प्रणाली के महत्व पर दृष्टि डालना चाहिए। भारतीयों ने सर्वप्रथम 1 से लेकर 9 तक के भिन्न भिन्न चिन्हों का खोज किया और शून्य नामक एक नवीन चिन्ह को प्रस्तुत किया, जो गणित के इतिहास में युगांतकारी आविष्कार है। शून्य का आविष्कार और उसकी सहायता से 10, सैकड़ा, हजार आदि संख्याओं को व्यक्त करना संसार की सबसे बड़ी खोज में से एक है। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक मौलिक तथा महत्वपूर्ण देन है, जिसका गुणगान प्रत्येक देश का गणितज्ञ करता है। पाश्चात्य गणित यह शक्ति कितनी यथार्थ है, इन्हीं के चिन्हों की सहायता से भारतवर्ष में अंक लिखने की नवीन पद्धति का आविष्कार किया, जो दशमलव पद्धति के नाम से विख्यात है। यह पद्धति आजकल समस्त विश्व में व्याप्त है। इस पद्धति के अनुसार अंकों का स्थानीय मुख्य है। इसमें दाहिने से बाईं ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय 0.10 गुना बढ़ जाता है। स्थान मान सिद्धांत के विषय में नई खोज का सारांश इस प्रकार है कि पूरा लेखन संबंधी नवीनतम प्रमाण 6ठी शताब्दी का अंत है। संसार का कोई भी देश इस पद्धति के प्रयोग का उतना ही प्राचीन उदाहरण उपस्थित नहीं कर सकता।
शब्दांकों के द्वारा स्थानमान सिद्धांत का प्राचीनतम प्रयोग तीसरी या चौथी शताब्दी का है। ऐसा प्रयोग अग्निपुराण, बख्याशाली, हस्तलिपि और पुलिस सिद्धांत में मिलता है। गणित के ग्रंथों में इस प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग बखाकी हस्तक्षेप 200 ईस्वी पूर्व में किया गया था। संख्याओं के लिखने के लिए अनेक अंतरण आर्यभट्टीय आदि में निश्चित रूप से मिलता है। अब देखिए वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण में यह पद्धति मिलती है। वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण में यह पद्धति मिलती है। दार्शनिक ग्रंथों में भी लेखकों ने अपने सिद्धांत के स्पष्टीकरण के लिए यह पद्धति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में लिखा है कि यद्यपि रेखा एक ही है तो स्थान भेद के कारण उसका मान 1, 10, 1000 आदि हो सकता है। सूत्र योग के व्यास भाष्य में यही बात दोहराई गई है। जिस प्रकार एक ही रेखा सैकड़ों के स्थान में होने से 100 दहाई के स्थान में होने पर 10 और इकाई के स्थान में होने पर ही कहलाती है। शंकर सप्तशतक तथा व्यास सम्य चतुर्शतक से भी प्राचीन निर्देश वसुमित्र का है, जिनका लेखक शांतरक्षित कृत तत्संग्रह की टीका कमल शीश षष्ठी शतक ने किया है। इस उदाहरण का सारांश यह है, जिस प्रकार मिट्टी की गोली इकाई के स्थान में होने पर 1 को सूचित करती है, दहाई के होने पर 10 को सैकड़े के स्थान में होने पर 100 को और 1000 के स्थान में होने पर 1000, उसी प्रकार तो वसुमित्र का समय प्रथम शती है।
यह सबसे प्राचीन उदाहरण है। इससे निश्चित रूप से पता चलता है कि स्थान मानक सिद्धांत प्रथम शताब्दी के अंत तक इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि दार्शनिक ग्रंथों में इसका प्रयोग दृष्टांत के रूप में किया जाता था। दार्शनिक ग्रंथ गणितीय दृष्टांत का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब वह विषय जनसाधारण में प्रख्यात, प्रचलित तथा सुबोध हो। शून्य के सांकेतिक चिन्ह का प्रथम प्रयोग पिंगल के छंद सूत्र में मिलता है, जो 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शून्य का चिन्ह बिंदु ही था, न कि लघुवत। श्री हर्ष ने महाकवि श्री हर्ष ने नैषध चरित्र में भी लगभग 12 शती ईस्वी के पूर्व शून्य के लिए बिंदु का प्रयोग माना है। अब देखे हैं विदेशों में भारतीय अंक लेखन प्रणाली का प्रचार कैसे हुआ। तो भारतवर्ष का व्यापार मिस्र, सीरिया, फारस आदि देशों के साथ प्राचीन काल से होता रहा। मिस्र के साथ उसका संबंध अन्य देशों की अपेक्षा निकटतम तथा प्राचीनतम था। यह तो निश्चित तथ्य है कि व्यापार के साथ साथ उस देश का कला कौशल को नए देश में प्रवेश करता है। फलतः भारतवर्ष के ग्रंथों ने मिस्र के प्राचीनतम विद्या केंद्र द्वितीय शती में प्रवेश किया। इन अंकों को गोवार अंक के नाम से पुकारते हैं। मिस्र से यह इस प्रणाली को अरब वासियों ने भी सीखा, और जब यूनानी अंकों का बहिष्कार उस देश में राजाज्ञा के द्वारा प्रचलित हुआ, तब ये अंक वहाँ प्रचलित थे। सीरियावासी विद्वान सेवोरत के ग्रंथ से पता चलता है कि 7वीं शताब्दी के आरंभ में ही हिंदू अंकों की ख्याति इफरात नदी के तट पर पहुंच गई। अरब देश में हिंदू का अंक तथा दशमलव मान पद्धति का प्रचार 8वीं सदी के मध्य में हुआ। यह युग
खलीफा अल मंसूर, खलीफा अल मंसूर 730 ईस्वी से लेकर 774 ईस्वी के राजकाल में से संबंध रखता है, जब सिंध प्रांत से बगदाद को कुछ दूत गए थे, जिसमें से ब्रह्मगुप्त रचित ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खाद्यक जैसे गणित के ग्रंथों को साथ ले जाने वाले विद्वान भी सम्मिलित थे। इन विद्वानों की सहायता से अलकाजारी और कदाचित याकूब इन तारिक ने भी इनका अरबी में अनुवाद किया। दोनों ही ग्रंथों का अरब में बहुत प्रयोग हुआ और अरबी गणित इनका विशेष प्रभाव पड़ा। इसी युग में शून्य का भी प्रवेश यहाँ हुआ। अंकों को अरबी में हिंदसा तथा हनंदसा कहते हैं। इन नामों के रहस्य को अनेक सिद्धांतों ने उद्घाटित किया है। अधिकारी विद्वानों का कथन है कि यह शब्द हिंद शब्द का विशेषण है, जिससे उसका निश्चित अर्थ है भारतीय। अरब लोगों को अंक भारत से प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्होंने इसे हिंदसा नाम से पुकारना उचित समझा। इस प्रकार हिंदसा शब्द स्वतः ही अपने उद्गम स्थल को द्योतक है। आज आप लोगों ने शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड में टिप्पणी के रूप में अंक लेखन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम।